हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आदि पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका केमिस्ट्री से बहुत गहरा रिलेशन है। कैसे हम फार्मूले लिखें, रिएक्शन लिखी जाती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सारे आते हैं, तो हमको कैसे पता चले किसका फार्मूला क्या है। हमको आज यही पढ़ना है कि हम फार्मूला कैसे बनाएंगे किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। हाउ टू राइट फार्मूला बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हमको कहीं ये चीज पढ़ने को नहीं मिलती है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। ये लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट। हमको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि एल्युमिनियम लिखा है एक तरफ सल्फेट लिखा, इनकी वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और फार्मूला बना के दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस। इसकी वैलेंसी तो हमको पता चल गई, 3 कहां से आई, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यही इसकी वैलेंसी हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। मेटल अकेला था इसलिए। लेकिन इस सल्फेट की वैलेंसी 2 है, ये कैसे पता चले। नाइट्रेट की अलग, सल्फेट की अलग, फास्फेट की अलग, क्लोरेट की अलग। आप कितनों की वैलेंसी इस तरह से याद करेंगे। यहाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, लेकिन इसकी वैलेंसी 2। फिर दूसरी चीज, ये सल्फेट SO4 S के साथ O4 ही क्यों है। SO3 भी तो लिख सकते हैं, SO2 भी अपने में एक कंपाउंड होता है, SO4 ही सल्फेट क्यों है। आज हम ये जानेंगे कि ये SO4 ही क्यों लिखते हैं सल्फेट के लिए। इसके लिए हम आपको नेगेटिव आयन के चार्जेस और उनके कंपोजिशन बताते हैं। हमारे सामने था सल्फेट। आप लास्ट का टर्म देख रहे हैं, 8 लिखा है। हमेशा ध्यान रखना, जो नेगेटिव पोर्शन होगा किसी कंपाउंड का, या तो वो 8 के साथ एंड होगा, या लास्ट में आइट लिखा होगा, या लास्ट में आइड लिखा होगा। हम सल्फेट के ही 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये था सल्फेट, दूसरा हो सकता है सल्फाइड, और तीसरा हो सकता है सल्फाइड। यानी ये 3 नाम के साथ ही कोई भी एनायनिक मॉलिक्यूल एंड होगा। अब किसको 8 लगाएंगे, कब आइट लगाएंगे, कब आइड लगाएंगे, अगर ये हमको दिख जाएगा तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। 8 का मतलब है और आइड का मतलब है, और आइट का एक अपना मतलब है। आइड का मतलब होता है सेंट्रल एलिमेंट विदाउट एनी ऑक्सीजन, एलिमेंट विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब जैसे आप क्या लिखते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, S अकेला है, सल्फाइड सल्फा यानी सल्फर, एंड नो ऑक्सीजन, सल्फर अकेले लिखा जाएगा। इसी तरह अगर नाइट्राइड लिखा जा, कहीं लिखा हो, इसका मतलब है क्या लिखा जाएगा, N। कहीं फास्फाइड लिखा हो यानी P, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, क्योंकि नाइट्राइड N अकेला रहेगा, N की वैलेंसी 3 और एल्युमिनियम की 3, इसलिए कॉमन हो गए। यानी कि जब आइड टर्म लगा है तो हम उस एलिमेंट को सेपरेट अकेले लिखेंगे, उसके साथ कोई अदर एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अगर 8 लगा है, दैट मीन्स इट होल्ड मैक्सिमम ऑक्सीजन, इट होल्ड मैक्सिमम ऑक्सीजन। जितने अधिकतम ये ले सकता है उतने अधिकतम ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। कैसे, ये सल्फर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6,
अब इसके सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन रह सकते हैं? एक ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड। अब सल्फर का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये आप लोन पेयर कोवैलेंट ना होकर के कोऑर्डिनेट होगा ऑक्सीजन के लिए, ये भी होगा, यानी 4 ऑक्सीजन इसने होल्ड किए, इसलिए सल्फेट का फार्मूला SO4 बना था। जितने सराउंडिंग ऑक्सीजन ये एलिमेंट अपने मैक्सिमम रख सकता है, जब वो मैक्सिमम इसके सराउंडिंग होंगे तब टर्म 8 लगाया जाएगा, और मैक्सिमम से 1 कम कर दिया जाए, 1 लेस फ्रॉम मैक्सिमम, मैक्सिमम से 1 कम कर दिया जाए, तब टर्म सल्फाइड आता है। यानी सल्फाइड का फार्मूला क्या बनेगा? SO3। तो अब हमें ये पता चला कि कब हम SO4 लिख रहे हैं, कब SO3 लिख रहे हैं, कब सिंगल S लिख रहे हैं। अब इस पे चार्ज कितना है ये पता करना है। सल्फेट पे चार्ज कितना आया, कहां से आया, लिखा है हमारे सामने SO4, इस पे -2 दिखा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, ये -2 कहां से आया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एनायनिक मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज निकालना है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस number of attached element into valency। नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट 1, सेंट्रल कौन? सल्फर। अच्छा, सल्फर ही क्यों सेंट्रल? इसके लिए 2 पॉइंट। किसी भी फार्मूले में जिसकी संख्या सबसे कम हो वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। अगर कभी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे आ जाएं जिनका नंबर सेम हो, तो जिसके पास वैलेंसी ज्यादा होगी वो सेंट्रल एलिमेंट होगा। तो एक हो गया सेंट्रल एलिमेंट, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ अटैच्ड एलिमेंट 4 ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, ये हो गया 6 - 8 यानी कि -2। ये चार्ज है जो सल्फेट पे प्रेजेंट होता है SO4 - 2। हमको रटाया गया SO4 - 2। क्यों -2? उस पे चार्ज कहां से आया? अब जब ये चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हम इजीली फार्मूला लिख सकते हैं। किसी का भी हो, बहुत इजीली आप लिख सकते हो फार्मूला। चार्ज ऐसे निकाला गया, ये आपके सामने तीनों पॉइंट्स रखे हुए। सबसे पहले हमको दिया गया जो कंपाउंड था, हमने उसको तोड़ के दिखाया कि ये याद कराया गया था। फिर कैसे हम 8 आइट और आइड डिफरेंशिएट करते हैं, देन हम कैसे फार्मूला डिराइव करते हैं। तब इसके बाद हम फार्मूला अगर लिखेंगे तो कभी कोई फार्मूला गलत नहीं हो सकता। आज के क्लास में इतना ही आपको सिखाना था, ये बहुत बेसिक चीज है। थैंक यू।